आपसे पूछा था वो यही था कि अगर आपने भी पहले सवाल खड़े किए हैं तो आज आप विपक्ष के साथ क्यों नहीं, तब जबकि पार्टी आप नहीं, पार्टी चुनाव आयोग। मैं आऊंगा आपके पास। ब्रजमोहन श्रीवास्तव साहब, ये जो महाराष्ट्र से सियासत एक बार फिर गरमाई है ईवीएम के मुद्दे पर, आपको नहीं लगता कि एक बार फिर 2017 जैसा गंभीर मंथन करना चाहिए चुनाव आयोग को? देखिए, ये बात बिल्कुल सच है। मैं एक तो ईवीएम, देखिए ये दो मुद्दे हैं। एक है क्या ईवीएम हैक हो सकती है, उसका जवाब बिल्कुल साफ है, ईवीएम हैक नहीं हो सकती, लेकिन ईवीएम मैनेज की जा सकती है। ये जो मामला है ये ईवीएम के मैनेजमेंट का मामला है। वहां पर जो मुद्दा सामने आया वो बहुत ही स्पष्ट है, जिसके ऊपर वहां के जो इलेक्शन ऑफिसर हैं उन्होंने भी उसको बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि वो जो डेटा एंट्री करने वाला व्यक्ति था उसको वहां पर जो डेटा एंट्री करनी थी उसके लिए पासवर्ड जनरेट होता, ओटीपी जनरेट होता है, उस जिस ओटीपी के माध्यम से उसको डेटा एंट्री करनी होती है। ये मामला उससे जुड़ा हुआ है। इलेक्शन आयोग, चुनाव आयोग का बिल्कुल ये जो कहना है, मैं पूरी तौर से उससे सहमत हूं कि ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता, ये बिल्कुल फैक्ट है। लेकिन जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन इस मामले में अपने आप को स्पष्ट रूप से सामने नहीं लेकर आ रहा, जिस प्रकार से अभी भाई सुरेंद्र राजपूत जी बोल रहे थे कि ईवीएम को रख दिया गया था लेकिन कहा गया कि इसको आप छू नहीं सकते, बगैर छुए आप इस पे कुछ ऐसा करके बता दीजिए, तो ये बिल्कुल हास्यास्पद बात थी। हम लोगों ने भी इस मुद्दे को कहा था। मैं सोचता हूं कि इस पूरे मामले में सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को और इलेक्शन कमीशन को हमको अलग अलग रख के देखना पड़ेगा। किसी भी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी ने या एनडीए ने इस मामले में यह नहीं कहा है कि आप ईवीएम को हैक करिए। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो देश के सामने। लेकिन अनुराग भदौरिया, लोग तो आपसे सवाल पूछेंगे ना कि देखिए साहब, 10 साल से तो आपके 5-5 सांसद आ रहे थे, अब आपके 37 सांसद आ गए, तब भी आप करें कि ईवीएम में गड़बड़ी है। ये 5 के 37 क्या ईवीएम हैक करके लाई है समाजवादी पार्टी? मेरी बात अभी भी आप नहीं समझ पा रहे। मैंने आपसे क्या कहा, जब मेरे 5 सांसद आ रहे थे तब भी हम समाज में न्याय की बात कर रहे थे। आज हमारे पास 37 सांसद है तब भी समाज में न्याय की बात कर रहे हैं। समाज के अंदर में समाज के मुद्दों को लेके, लोकतंत्र को बचाने के लिए, जनता के मुद्दों को लेके हमारे सांसद कम थे, तब भी हम जमीन पे थे और आज भी हैं। हम आवाज़ तो अन्याय के खिलाफ उठाते रहेंगे। अगर कोई चीज़ ऐसा लगता है कि हैक हो सकती है, उस पर गड़बड़ी हो सकती है, जैसा कि देखा जाता है पोलिंग बूथ पे मशीनें खराब होती हैं, तो क्या उस पर अगर सवाल उठाया जा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी को हमारे साथ आगे खड़ा होना चाहिए कि हाँ, मशीनें खराब होती हैं, क्या गड़बड़ी है, आइए मिलकर इस गड़बड़ी को इसके जानने की कोशिश करते हैं। अगर इसमें गड़बड़ी है तो आइए बैलेट पेपर पर चुनाव करवाते हैं, या उसके जो वीवीपैट होते हैं, जो उसमें पर्ची आती है, उसकी काउंट कराते हैं। बजाय आप मेरे साथ खड़े ना हो कि आप सत्ता के साथ या चुनाव के साथ खड़े हो जा रहे हैं, तो इससे आपके मन में, तो लोगों के मन में शंका पैदा हो रही कि भारतीय जनता पार्टी आखिर ऐसा क्यों कर रही है, क्यों नहीं चाहती कि इसकी पूर्ण तरह जांच हो, क्यों नहीं चाहती। जब देश के बड़े बड़े लोग जो इलेक्ट्रॉनिक को, जो टेक्नोलॉजी को समझते हैं, जब उसका जैसा व्यक्ति ये बात कह रहा है, तो क्या हमारी आपकी चिंता का विषय नहीं है कि इसमें हमें देखना चाहिए? और हमारे आपके सामने मशीनें खराब होती हैं, हमारे आपके सामने मशीनें बंद हो जाती हैं। ये जो तमाम तकनीकी तौर पर जानकार हैं, उन्होंने कहा कि देखिए भारत का जो ईवीएम का सिस्टम है वो विदेशी ईवीएम सेटअप से बिल्कुल अलग है, जिसका जिक्र डॉक्टर गिरी कर रहे हैं। यहां मोबाइल से ऑपरेट नहीं होती है ईवीएम। अब मैं बोल लूं, देखिए मैं आपसे क्या बोला, आप मेरी बात नहीं समझ पा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक मशीन है ना, इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो होती है, जब इलेक्ट्रॉनिक मशीन हम अपने पोलिंग बूथ पे लेके आते हैं तो क्या खराब नहीं होती है? मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपके घर में कैलकुलेटर है, कभी खराब नहीं होता है क्या? मैं दबाओ कुछ दबता कुछ, ऐसा नहीं होता है क्या? कई बार तो ऐसा देखने को मिलता है ना। तो जब ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मशीन में गड़बड़ी हो सकती है, क्योंकि लोकतंत्र में एक एक वोट की बहुत अहमियत होती है, एक वोट से सरकारें बनती हैं बिगड़ती हैं, शायद आप भूल रहे हो, और एक वोट अगर गलत उसमें दब रहा है, अगर कोई गड़बड़ी हो रही है, तो ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। आप इसको गंभीरता, इसकी गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं, आप ऐसी बात हवा में उड़ा दे रहे हैं। मैंने आपसे बोला कि जब मशीनें खराब होती है, लाइन लगी होती है, भदौरिया साहब पूरी गंभीरता समझ रहा हूं, 4 लोकसभा चुनाव कवर किए हैं, पूरी गंभीरता समझ रहा हूं, तभी 14, 4, 17, 19, 9 सारी टेक्नोलॉजी आप समझ रहा हूं। सवाल नहीं, थोड़ी बात है कि आपने सुरेंद्र राजपूत साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं, सुरेंद्र राजपूत साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल सुरेंद्र राजपूत साहब इससे आगे का है। ईवीएम को इस देश में लॉन्च करने वाली पॉलिटिकल पार्टी तो आप ही की है सर। 1982 में सबसे पहले केरल में आप ही ने ईवीएम से चुनाव कराया, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, राजीव गांधी सरकार ने नियम बना दिया कि नहीं साहब ईवीएम से चुनाव होगा। जिसको लॉन्च देश में आपने किया, उस पर अब सवाल आप खड़ा करें तो हो सकता है कि आपसे पूछा जाए कि भाई ऐसा क्यों?
दो बातें बड़ी स्पष्ट है अनुराग जी, मैं बहुत धन्यवाद दूंगा आपको भी और ब्रजमोहन भाई को भी। देखिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए आज की डेट में वैचारिक रूप से नहीं, ये एनडीए के साथी हैं, वैचारिक तो हमारे साथी हैं, लेकिन एनडीए के साथी ब्रजमोहन जी होते हुए भी उन्होंने सच का साथ दिया। उन्होंने कहा ईवीएम पर प्रश्न नहीं उठे, इलेक्शन प्रोसेस पर प्रश्न उठे, और वो जो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड बैलेट पेपर थे उसके लिए एक ओटीपी जनरेट होता था, वहां पर प्रश्न, वहां से प्रश्न शुरू हुए और चुनाव आयोग ने भी उसके आदमी के खिलाफ एफआईआर की है। तो यानी प्रोसेस फॉल्टी है, आप इस चीज को समझिए। और मैं धन्यवाद देता हूं, दोबारा धन्यवाद दे रहा हूं अजीत पवार साहब के, ब्रजमोहन जी का। एक बात। दूसरी बात जो आपने 1982 की, हाँ हमने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन शामिल करी, हम उस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को हम सक्सेसफुली 2009 तक कराते हुए लाए। प्रश्न नहीं उठे, जब प्रश्न उठे तो हमने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार 10,000 करोड़ रुपए देकर के उसमें वीवीपैट लगवाई। 2014 में हमारी सरकार चली गई। अगर 2014 में हमारी सरकार आ गई होती अनुराग जी, तो हम वीवीपैट की 100% मिलान करा देते, और अगर हम 100% वीवीपैट की मिलान करवा देते तो यह प्रश्न ही नहीं उठता। हमारा तो आज भी कहना, आप सुप्रीम कोर्ट जाते क्यों हैं? भाजपा की सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती क्यों है? क्या नाम, सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग जाता क्यों है? आप जब पर्चियां निकलती हैं उनकी मिलान करा दीजिए, बात खत्म हो जाए। कौन ईवीएम पर फिर उसके बाद कौन प्रश्न उठाएगा? दूसरी बात, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है ये, जब आप उसका वीवीपैट उससे जोड़ते हैं तो यानी इलेक्ट्रॉनिकली जोड़ते हैं ना कोई, आप बात समझिए। तो मेरा यह कहना है कि हमारे ऊपर प्रश्न उठाने की जगह समाधान की तरफ अगर आप काम करेंगे तो लोगों को विश्वास होगा। आज की डेट में आप संदेह का धुआं उत्पन्न कर रहे हैं, भाजपा वाले, चुनाव आयोग वाले, और इनके साथ कुछ मीडिया हाउसेस मिले हुए हैं। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं अनुराग, लेकिन कुछ मीडिया हाउस इनके साथ मिले हुए हैं जो संदेह के बादल उत्पन्न कर रहे हैं, और इन लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि लोकतंत्र अगर कमजोर होगा तो देश कमजोर होगा। डॉक्टर गिरी, जो बुनियादी बात तीनों पैनलिस्ट, जिसमें एक आपके सहयोगी भी हैं, वो कह रहे हैं कि जब मुद्दा आप हैं ही नहीं तो आप क्यों खामेखा मुद्दा बन रहे हैं? मुद्दा चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग की ईवीएम है, आप भी लोकतंत्र में साथ क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं विपक्षियों? और ऐसा पहली बार नहीं होगा, हमने ऐसे कई मौके देखे हैं। सांसदों की तनख्वाह बढ़नी होती है, पक्ष और विपक्ष सब एक हो जाते हैं। ऐसी इस बार आप हो जाइए एक बार विपक्ष के साथ खड़े। दीक्षित जी, 100 करोड़ देश के वोटर हैं, दुनिया के लोग आते हैं यहां अध्ययन करने की कैसे चल रही हैं चीजें। और जो आप कांग्रेस से कह रहे हैं, देखिए मुनाफिक बातें हैं ना। दो बातें जो अनुराग दीक्षित भदौरिया जी कह रहे हैं कि एक मशीन खराब हो सकती है, यस मशीन खराब हो सकती है, उसको ठीक कराइए, उसकी जांच करिए। और दूसरा बात, मशीन हैक हो सकती है, आप कोर्ट में जाइए या मशीन को हैक करके दिखा दीजिए, जैसा चुनाव आयोग कह रहा है। आप इस देश के संविधान को कहते हैं खतरे में है, आप 1-1 लाख का कार्ड बांटते हैं, आप तमाम मक्कारी की काम करके यहां तक आते हैं और उसके बाद देश के संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाते हैं। दूसरा, ब्रिजमोहन जी ने कभी नहीं कहा, ब्रिजमोहन जी ने कहा कि मशीन खराब हो सकती है, मशीन कोई भी मशीन खराब हो सकती है, आपका भी कैमरा खराब हो सकता है, आपका कोई खराब, लेकिन खराब होना और सारी बातें आप लोग करते हैं। दूसरी मक्कार आप लोग हैं, खानदानी मक्कार है, फेसबुक हैक अकाउंट हैक होता है तो उसमें उस मशीन को छूने की जरूरत कहां पड़ती है? ये मक्कारी वक्कारी अपने घर पे रखिए, नरेंद्र मोदी को मक्कार कहिए, भाजपा को मक्कार कहिए, अमित शाह को मक्कार कहिए, करते, ये तो गजब की स्थिति है। और दीक्षित जी, एक बात समझिए कि अगर आपको झूठ फरेब की बात करनी हो तो आप फरेबी हैं, और आप सुनने को भी आप नहीं तैयार हैं। सच का इतना भी सामना नहीं करने की स्थिति में कांग्रेस, गजब स्थिति है। और सपा तो 28 राज्यों और 8 खानदान मक्कार है, आपकी पूरी भाजपा नंबर का एक दल है, हमारा राजा बता रहा है कि गलती से उसी में खुद फाल लगा रखे हो। 28 राज्य, 8 का मक्कार कहिएगा और मक्कार कहिएगा, ऐसे जैसे लगता है कभी क्या बकवास करते हैं? शब्दों की मर्यादा, शब्दों की मर्यादा के साथ, प्लीज प्लीज डॉक्टर गिरी राजपूत साहब, शब्दों की मर्यादा के साथ। डॉक्टर गिरी वो कह रहे हैं एक मिनट ब्रजमोहन श्रीवास्तव, क्या वाकई इसमें मुद्दा बीजेपी को बनना चाहिए, या चुनाव आयोग की ईवीएम पर अगर सवाल खड़ा हो रहा है तो चुनाव आयोग को आगे आना चाहिए, सभी राजनीतिक दलों को साथ देना चाहिए? ब्रजमोहन श्रीवास्तव, एक बार क्लेरिफाई कीजिए। देखिए, मैं स्पष्ट कर दूं, जब आप पूरे इलेक्शन प्रोसेस को लेकर जब आप बीजेपी पे आरोप लगाते हैं तो बीजेपी को जवाब देना मजबूरी है। नहीं, ईवीएम की बात करते हैं सर, भूल जाते हैं बीजेपी पर आरोप। ईवीएम पर जो सवाल उठ रहे हैं, क्या उस पर चुनाव आयोग को स्पष्टीकरण देना चाहिए,
क्या उसकी जांच होनी चाहिए, क्या चुनौती मिलनी चाहिए? हाँ। लेकिन मैं राजनीतिक दलों के सारे लोगों से निवेदन करता हूं कि इस पर भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी अलग अलग है। वो सरकार का कोई सीधा हस्तक्षेप नहीं होता है, वो पूरी तौर से एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अगर वो कोई गलती कर रहे हैं उस पर उंगली उठाई जानी चाहिए। हम लोगों ने भी कहा है। मैं फिर स्पेसिफिक जवाब आपसे चाह रहा हूं श्रीवास्तव साहब। ईवीएम पर अब तक जो सवाल उठे हैं उनकी जांच होनी चाहिए, उसमें कुछ सच आपको नजर आता है? देखिए, मुद्दा ये नहीं है कि उस पर सच्चाई है या नहीं। मुद्दा यह है कि लोकतंत्र से जुड़ा हुआ मामला है। लोकतंत्र की मजबूती के लिए चुनाव आयोग का हर मुद्दा अगर प्रश्न में आता है तो ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग की कि वो उसका स्पष्टीकरण दे। डॉक्टर गिरी, बस यही बुनियादी बात है। अगर चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है तो भाजपा के प्रवक्ता क्यों मुद्दा बन रहे हैं, क्यों पार्टी बन रहे हैं? आप भी वही बात कहिए जो आपके सहयोगी हैं, चुनाव आयोग आए और चीजों को क्लेरिफाई करे। डॉक्टर गिरी, नहीं देखिए दीक्षित जी, चुनाव आयोग ने तो इस पर केस कर दिया है, उस अखबार को मानहानि का दावा कर दिया है जिसने ये सब चीजें छापी हैं। बात है कि अगर आप देश में चैनलों पर बैठ करके दो बातों को मिक्स कर रहे हैं, एक की मशीन का खराब होना और दूसरा चुनाव आयोग की मशीनों को हैक करना, दोनों को आप मिला करके कोशिश गलत साबित करने की कर रहे हैं, तो इस देश में लोक लज्जा के लिए और तंत्र की सुरक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी को इसलिए खड़ा होकर के लोक लज्जा की और अगर विदेश की धरती से किसी ट्वीट को लेकर के। मैं ब्रजमोहन जी से 100% सहमत हूं। ब्रजमोहन जी, हम भाजपा पर सवाल नहीं उठाते। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब लोकतंत्र को कमजोर करती है, जब चुनाव आयोग को कमजोर करती है, सीबीआई को कमजोर करती है, संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करती है, तो हम सरकार पर सवाल उठाते हैं, लोकतंत्र को बचाने के लिए सवाल उठाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी उसके प्रतिपक्ष में खड़े होकर के लोकतंत्र को कमजोर करने कह रहे हैं वो आपके साथ हैं, बस नोटिस इश्यू ना हो जाए उनको उनकी पार्टी की तरफ से, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो आपके साथ हैं इस मुद्दे पर। जांच होनी चाहिए अगर कहीं धांधली है।